गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए कुछ करंट अफेयर लेकर आऊँ। टोटल 24 क्वेश्चन है, तो कृपया करके देखो, समझो। जो चीज़ ना समझ में आए कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप लोग को बता दिया जाएगा। आज का जो क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर। अब प्लीज़ जितने नए बंदे देख रहे हैं, प्लीज़ वो लोग से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन घंटा भी दबा दो, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। और प्लीज़ लाइक करो, लाइक 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 बहुत कम आ रहा भाई, क्योंकि मैं लेके आता हूँ किसके लिए, आप ही लोग के लिए ना। तो आप लोग हमारे लिए भी थोड़ा मदद करो ना। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो किसके लिए मेहनत कर रहा हूँ? आप लोग के लिए। अब थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए आप लोग हमारे लिए मेहनत कर दो। और जो भाई नहीं करेगा तो क्या, उसको ज़बरदस्ती नहीं, वो भी पढ़े। और जो कर रहा है भाई उसके लिए तो बिंदास हूँ मैं। जितना होगा मेरे से उतना मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा आप लोग के सामने। ठीक है गाइस, चलो चलते हैं क्वेश्चन पे फिर। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखा जाता है। पहला नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? हाल ही में संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का खाली जगह गवर्नर नियुक्त किया गया है। यानी क्वेश्चन क्या बोला है? हाल ही में संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो 25वां देखेंगे, 26वां, 27वां, 28वां। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 26वां, है ना। हाल ही में संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का खाली जगह यानी 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हमारा देखा जाए तो, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 2026 तक का नमो ड्रोन दीदी केंद्र के क्षेत्र योजना के तहत कितने हजार ड्रोन उपलब्ध कराने की मंजूरी दी है। यानी क्वेश्चन क्या बोला है? हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 2026 तक नमो ड्रोन दीदी केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत कितने हजार ड्रोन उपलब्ध कराने का मंजूरी दी है। पहला ऑप्शन देखेंगे 10,000, दूसरा देखेंगे 12,000, तीसरा देखेंगे यानी सी देखेंगे 15,000, डी देखेंगे 20,000। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा इसमें हमारा? 15,000, सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। 15,000 ड्रोन का मजदूरी दिया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने अपना वाणिज्यिक उड़ान शुरू करने से पहले अपना पहला उड़ान सत्यापन परीक्षण किया है? ये तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? हाल ही में किस हवाई अड्डे ने अपने वाणिज्य उड़ान शुरू करने से पहले अपना पहला उड़ान सत्यापन परीक्षण किया है? पहला देखेंगे पुरंदर हवाई अड्डा, दूसरा देखेंगे जेवर हवाई अड्डा, दूसरा देखेंगे नवी मुंबई ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, चौथा देखेंगे इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा, जेवर हवाई अड्डा, जेवर हवाई अड्डा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस राज्य ने वर्ष 2025 में ग्रीन टैक्स शुरुआत करने की घोषणा की है? चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने वर्ष 2025 से ग्रीन टैक्स शुरुआत करने की घोषणा की है? पहला देखें आसाम, दूसरा देखेंगे बी में उत्तराखंड, सी में देखेंगे दिल्ली, डी में देखेंगे महाराष्ट्र। तो इसका जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उत्तराखंड। ग्रीन टैक्स शुरुआत करने की घोषणा की है कौन? उत्तराखंड ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। पांचवा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 प्रदान किया जाएगा? यानी निम्नलिखित में से किसके द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 प्रदान किया जाएगा? पहला ऑप्शन देखेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बी ऑप्शन देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सी ऑप्शन देखेंगे गृह मंत्री अमित शाह, डी ऑप्शन देखेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। क्वेश्चन क्या बोला? निम्नलिखित में से किसके द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 प्रदान किए जाएंगे?
तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा, पहला ऑप्शन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, यानी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किया जाएगा किसको, राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू को। छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में, छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़ाकर कितनी हो गई है। यानी छठा नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, हाल ही में भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़ाकर कितनी हो गई है। पहला ऑप्शन देखेंगे 185, बी में देखेंगे 200, तीसरा में देखेंगे 250, डी में देखेंगे 300। कितना हो गया टोटल हमारा 300। अब हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा 300। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 97 क्वेश्चन में देखा जाए तो 2023 से 24 में भारत में तिलंगानुपात 918 से बढ़कर खाली जगह हो गया है। जैसे 2023 से 24 में भारत में तिलंगानुपात 918 से बढ़कर हो गया है। कितना हो गया, पहला ऑप्शन देखेंगे 920, बी में देखेंगे 924, सी में देखेंगे 930, डी में देखेंगे 938। तो हमारा जो सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 930 बढ़ के हो गया, यानी 918 से 930 हो गया। चलो 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य में जल यानी संचय के लिए एशियाई विकास बैंक ने $50 मिलियन का ऋण समझौता किया है। यानी 8वां नंबर जो क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य में जल संचय के लिए सिंचाई विकास बैंक ने $50 मिलियन का ऋण समझौता किया है। पहला ऑप्शन देखेंगे मेघालय, बी ऑप्शन देखेंगे उत्तराखंड, सी देखेंगे बिहार, डी देखेंगे असम। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, मेघालय में $50 मिलियन का समझौता किया गया मेघालय में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9वां नंबर, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण तथा के तहत समग्र यानी लागत में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किसके यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यानी 9वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण के तहत समग्र लागत के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा कितने प्रतिशत में यानी प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यानी पहला ऑप्शन देखेंगे 13.7, बी में देखेंगे 15.6, सी में देखेंगे 18.9, डी में देखेंगे 23.7। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, पहला ऑप्शन से 13.7 में वृद्धि की गई है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कलंगनार महिला अधिकार निधि योजना शुरू की है। यानी 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कलंगनार महिला अधिकार निधि योजना शुरू की है। पहला ऑप्शन देखेंगे तमिलनाडु, दूसरा देखेंगे बी में आंध्र प्रदेश, सी में देखेंगे महाराष्ट्र, डी में देखेंगे गुजरात। कौन सा ऑप्शन से जाएगा यहाँ पे, तमिलनाडु, पहला ऑप्शन से जाएगा तमिलनाडु। फिर से 10वां नंबर क्वेश्चन आया, 10वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो फिर से, एयर हेल्प 2024 के अनुसार किस एयरलाइंस को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन घोषणा की गई है। 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एयर हेल्प 2024 के अनुसार किस एयरलाइंस को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस घोषणा की गया है यानी किया गया है। पहला देखेंगे यूनाइटेड एयरलाइंस, बी देखेंगे इंडिको एयरलाइंस, सी देखेंगे ब्रिसेल एयरलाइंस, डी देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ पे जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन, ब्रुसेल्स एयरलाइंस। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में, हाल ही में खाली जगह ने वित्तीय धोखाधड़ी में लड़ने के लिए मेलंटलू एल का शुभारंभ किया गया है। यानी क्वेश्चन क्या बोला 11 नंबर, हाल ही में खाली जगह ने वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए
हुमिलेंटेंट AL का शुभारंभ किया गया है? पहला ऑप्शन देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक, बी ऑप्शन देखेंगे भारतीय स्टेट बैंक, सी ऑप्शन देखेंगे पंजाब नेशनल बैंक, डी ऑप्शन देखेंगे बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, RBI, भारतीय रिजर्व बैंक, पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन में, हाल ही में किस सर्च इंजन द्वारा मौसम का भविष्यवाणी के लिए AI लॉन्च किया गया है? देखो भाई, अगर मेरे से कहीं गलती हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है, उसके लिए सॉरी चाहता हूँ, तो कृपया करके, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, अच्छा से पढ़ो, लेकिन क्वेश्चन जो है सही है, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं, कोई गलती नहीं है। क्योंकि जहाँ से मैं क्वेश्चन लाता हूँ भाई, वहाँ पे भी क्वेश्चन सेम है, मैंने 2 से 3 बार मैच कराया था, इसलिए क्वेश्चन गलत नहीं, क्वेश्चन सही है। GS के क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं हो सकता है, ड्राइवर के क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकता है, पर पूरी उम्मीद करूँगा गड़बड़ नहीं होने क्या ड्राइवर क्वेश्चन में, लेकिन GS के क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं होता भाई, ना होगा। आप लोग किधर भी ढूंढो, किधर भी मिलो, ठीक। यानी क्वेश्चन क्या बोला 12 नंबर, हाल ही में किस सर्च इंजन द्वारा मौसम का भविष्यवाणी के लिए AI लॉन्च किया गया है? पहला ऑप्शन है गूगल, बी ऑप्शन देखेंगे क्रोम, सी ऑप्शन देखेंगे मेटा, डी ऑप्शन देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो भाई गूगल के सिवा कौन हो सकता है? तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा गूगल। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एशिया OCI यानी एशिया ओशिनियाई मौसम विभाग यानी मौसम विज्ञान उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? देखो भाई, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, जल्दी के चक्कर में मिस्टेक हो रहा है भाई, क्योंकि टाइम बहुत जा रहा है, इसलिए मैं सोचता हूँ 20 मिनट से अंदर में ख़त्म करने के लिए, लेकिन गड़बड़ हो जा रहा है सब, उसके लिए सॉरी चाहता हूँ मैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, एशिया ओशिनियाई मौसम विभाग यानी उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? पहला ऑप्शन देखेंगे नई दिल्ली, बी में देखेंगे जयपुर, सी में देखेंगे गुरुग्राम, डी देखेंगे चेन्नई। तो ये जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा? दिल्ली, पहला ऑप्शन सही होगा दिल्ली। चलो 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है? यानी प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है? पहला ऑप्शन देखेंगे 9 दिसंबर, बी में देखेंगे 10 दिसंबर, सी में देखेंगे 11 दिसंबर, डी देखेंगे 12 दिसंबर। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा कौन सा? 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानव अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। कब? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसने रेनबो यानी रेनबो वॉरिस नामक पुस्तक लिखी है? यानी हाल ही में किसने रेनबो वॉरिस नामक पुस्तक लिखी है? पहला देखेंगे यानी रिंचन यूडोल, वेरेन स्टोफन्स यानी हुकसंग मर्चेट, जेरेड असिम, ईसाई मैन। क्या नाम है यार, कंफ्यूज कर देता है। ईसाइक मैन। तो भाई यहाँ पे जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? भाई जीएस का क्वेश्चन बहुत ये लगता है यार, लेकिन उतना टफ नहीं है, बस एक बार पढ़ना होता है, एक बार पढ़ा तो फिर बाद में माइंड में सेट होता है। तो सी ऑप्शन हमारा जो सही हो जाएगा होसांग मर्चेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान कहाँ शुरू किया गया है? यानी हाल ही में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान यानी कहाँ शुरू किया गया है? पहला ऑप्शन देखेंगे लखनऊ, दूसरा भोपाल, सी में देखेंगे पंचकुला, सी देखेंगे गांधीनगर। तो इसका जो सही ऑप्शन है कौन सा? पंचकुला, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा पंचकुला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 17 नंबर, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने हिमभोग नाम से मक्के का
आटा लांच करेगी, यानी लॉन्च करेगी, लांच नहीं लॉन्च, यानी हाल ही में कौन सी राज्य सरकार हिमभोग नाम से मक्के का आटा लॉन्च करेगी? पहला देखेंगे उत्तर प्रदेश, बी में देखेंगे तमिलनाडु, सी में देखेंगे हिमाचल प्रदेश, डी में देखेंगे केरला। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा कौन सा? हिमाचल प्रदेश। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा, हिमाचल प्रदेश, यानी हिमभोग नाम के मक्के का आटा लॉन्च करेगी हिमाचल प्रदेश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर। हाल ही में किसने पीएमई विद्या DTH चैनल लॉन्च किया है? यानी हाल ही में किसने पीएमई विद्या DTH चैनल लॉन्च किया है? ये पहला देखेंगे नरेंद्र मोदी, बी में देखेंगे अमित शाह, सी देखेंगे एस जयशंकर, डी देखेंगे धर्मेंद्र प्रधान। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान, डी ऑप्शन से हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के किसके विश्व ध्यान दिवस घोषित किया गया है? यानी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व ध्यान दिवस घोषित किया गया है? पहला सुना है 15 दिसंबर को, बी में देखेंगे 16 दिसंबर, सी देखेंगे 27 दिसंबर, डी देखेंगे 21 दिसंबर को। तो इसका जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा? 21 दिसंबर को, है ना, 21 दिसंबर को सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? हाल ही में राजस्थान में कहाँ राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को, यानी समिट का आयोजन किया जाएगा? यानी हाल ही में राजस्थान में कहाँ राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जाएगा? पहला ऑप्शन देखेंगे भोपाल में, बी में देखेंगे लखनऊ, सी में देखेंगे जयपुर, डी में देखेंगे शिलांग। तो इसका जो सही हो जाएगा जयपुर, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा जयपुर। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में HUDCO ने कुपोषण से निपटने के लिए कहाँ यानी उपहार दूध कार्यक्रम शुरू किया है? 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, देखा जाए तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाल ही में HUDCO ने कुपोषण से निपटने के लिए कहाँ यानी उपहार दूध कार्यक्रम शुरू किया है? पहला ऑप्शन देखेंगे उत्तर प्रदेश, बी में देखेंगे तमिलनाडु, सी में देखेंगे छत्तीसगढ़, डी देखेंगे केरला में। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा? छत्तीसगढ़, डी ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन देखा जाता हो। लिटिल गर्ल वर्ड, यानी लिटिल गर्ल वर्ड जिसे हाल ही में दिल्ली NCR में देखा गया किस क्षेत्र का मूल निवासी है? यानी लिटिल गर्ल वर्ड जिसे हाल ही में दिल्ली NCR में देखा गया है किस क्षेत्र का मूल निवासी है? पहला ऑप्शन देखेंगे एशिया के, बी में देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, सी देखेंगे भूटान, डी देखेंगे फ्रांस। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रांस। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में खबरों में रहा INS, यानी INS यानी तुसील किस श्रेणी का फ्रिगेट है? यानी हाल ही में खबरों में रहा INS तुसील किस श्रेणी का फ्रिगेट है? पहला ऑप्शन देखेंगे शिवालिक श्रेणी का फ्रिगेट, बी ऑप्शन देखेंगे गोदावरी श्रेणी का फ्रिगेट, सी ऑप्शन देखेंगे हंटर यानी हंटर श्रेणी का फ्रिगेट, डी ऑप्शन देखेंगे क्रीवाव श्रेणी का फ्रिगेट। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा? डी ऑप्शन से है क्रीवाक श्रेणी का फ्रिगेट, यानी 3rd क्लास का श्रेणी
फ्रिगेट। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नरकोटिक ड्रग्स यानी नरकोटिक ड्रग्स आयोग्य CN CND के 68वां सत्र की अध्यक्षता के लिए किस देश को चुना गया है। यानी नरकोटिक ड्रग्स आयोग्य CND के 68वां सत्र को अध्यक्षता के लिए किस देश को चुना गया है। पहला ऑप्शन देखेंगे भारत, बी ऑप्शन देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन देखेंगे भूटान, डी ऑप्शन देखेंगे फ्रांस। तो इसका जो सही हो जाएगा कौन सा, भारत, हमारा इंडिया, ए ऑप्शन से हो जाएगा भारत। तो हमारा क्वेश्चन इसी का समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर। अब प्लीज़ लाइक